पिछले साल एक बहुत ही शानदार मूवी आई थी जिसने बवाल मचा दी, तूफान मचा दी, धूम मचा दी, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स। ये मूवी जब आई मतलब क्या बोलने का भाई, मतलब लोग बोलेगा भाई क्या बना दिया भाई, लोग बोले क्या बना दिया भाई। और ये सोनी ने बनाई थी। I know it is a lot of confusion between Sony, Fox, Marvel, ये वो क्या इसका क्या मूवी के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तुम लोग चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, सब्सक्राइब मारना तो भूलना मत भाई। हेलो नकामास, लाइफ में कभी भी बोर होएगा ना तो कभी भी सफेद दीवार घूर लेने का भाई, पर मतलब घटिया मूवी देखने नहीं जाने का थिएटर में, कभी नहीं ऐसा खराब मूवी रेटिंग अच्छा नहीं है तो नहीं जाने का। अरे समझ गए भाई, समझ। फर्स्ट डे थर्ड शो, ठीक है, मात्र 6 लोग। ड्यूरिंग द होल मूवी नो वन अटर्ड अ वर्ड भाई, मतलब ऐसा इट वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, किंग पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं तुम लोगों को 5 मिनट में पूरी स्टोरी बता देता हूँ भाई। Let's do it! मूवी शुरू होती है रैंडम अमेज़न के जंगल में, जहाँ पे ये औरत है, ये एक स्पाइडर ढूंढ रही है। और ये हाँ बाय द वे फन फैक्ट, शी इज बेयर ग्रिल्स की बेटी, क्योंकि शी इज आल्सो 9 months प्रेग्नेंट। इतना एडवेंचरस कंटेंट तो भाई बेयर ग्रिल्स और मोदी जी का एपिसोड भी नहीं है। Yeah. I'm gonna need to kill. बंदे को मिलता तो है, ठीक है, स्पाइडर, वो अपना एक पर्सनल बॉडीगार्ड लेके चलती है, पर वो ही उसको धोखा दे देता है भाई। उसका स्पाइडर भी ले लेता है और उसको टपका भी देता है। फिर रफू चक्कर फुल गल्टेस। और फिर पता नहीं कोई ऐसा बिच्छू गैंग टाइप आता है, मतलब ऐसा फुल रेड में, ऐसा फुल झाड़ वाड़ कूद के, और वो बंदी को बचाने जाता है। उसको नदी में किधर तो भी लेके जाते हैं, केव में। फिर वो छाती में वो स्पाइडर को काटता है, पर वो लोग सिर्फ बच्ची को बचा पाते हैं और वो बच्ची पैदा होती है उधर ही। पूरे मूवी में ऑल द सीन्स वर सर वेरी रैंडमनेस है। कट शॉट्स जो है वो समझ में नहीं आ रहा। फेल्ट लाइक सारे वीडियो क्लिप्स जो है वो मर्ज करके एक मूवी बना दिया, मतलब पता नहीं, मूवी जैसा तो नहीं लग रहा था। और हाँ, आपको अगर वो जो मोशन सिकनेस है ना तो मत ही देखना है मूवी। कैमरामैन क्या काम किया है भाई, कैमरामैन क्या काम किया है। बहुत सारे शॉट इतने झरकी, ऊपर नीचे आगे पीछे। एक है इंसेप्शन का एडिटिंग और ये है ये मूवी का एडिटिंग। इसका भी टाइमलाइन निकालो जरा, देखते हैं क्या बनाया इन्होंने। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, पर आप तो अच्छे हो ना, तो थोड़े अच्छे बनो। मूवी जो है पूरा मोटी है ना 2003 में सेट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस है 2003 के एक बियोंसे का एल्बम में जो 2003 में आया था। मतलब उसमें एक ही चीज अच्छी है भाई, अंकल बेन, जवान अंकल बेन है, मैरी है, 3 टीनेजर लड़कियां हैं और एक स्पाइडरमैन है जो एंटागनिस्ट है। उसको तो स्पाइडरमैन बोल ही नहीं सकते भाई। 30 दिन का फ्री ट्रायल वाला स्पाइडरमैन होना वो है। वो स्पाइडरमैन का बस 20-30% पावर रहेगा उसके पास। दीवार चढ़ सकता है पर वेब शूट नहीं कर सकता, दौड़ सकता है, स्विंग नहीं कर सकता। स्पाइडर सेंस है, कॉमन सेंस नहीं है। इसका नाम इज़ीकिल है भाई, और मेरे को एक ही मीम याद आता है। What's your name? Ezekiel. Fuck you, Ezekiel. और ये वही बंदा है जो उसकी मम्मी का पर्सनल बॉडीगार्ड था। स्पाइडर चुरा के भाग गया था, रफू चक्कर। सो नाउ ही हैज पावर्स ऑफ दैट स्पाइडर। दिस इज़ीकिल गाय इज अ फकिंग rat. He has no motto in life. बस उसको एक फ्यूचर दिखता है जिसमें 3 स्पाइडर वुमेन जो है वो उसको टपका रही है। मतलब ये उसको फ्यूचर दिख रहा है। अभी जो है वो 3 स्पाइडर वुमेन जो है बनी भी नहीं है। बाद में उसको बड़ी होंगे, फिर स्पाइडर वुमेन बनेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। एक बहुत ही नायाब चीज है भाई इसमें, वॉइस डबिंग। इज़ीकिल के डायलॉग्स AI जनरेटेड लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मतलब जो एक्शन होता है ना, मतलब हम एक्शन कर रहे हैं, आई विल टॉक लाइक दिस कि मतलब पीटर तुम्हारे पास कितना टाइम है। वेरी बैड वॉइस एक्टिंग। वो मूवी में ऐसा था, हाय पीटर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारे वेब्स मुझे दे दो। मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज है फिर भी मतलब इतना वॉइस डबिंग का मतलब इतना पंगा, और मूड खराब हो जाता है सब देख के। इसमें कुछ सीन्स है इसमें लाफिंग बाय एट द मूवी नॉट विद द मूवी, द मिस्टेक्स वर सो फनी। तो इसमें ये जो है मैडम वेब और ये जो अंकल बेन है दोनों पैरामेडिक्स है। देयर इज अ ब्लास्ट एज दे आर पैरामेडिक्स, इन लोग वहां जाते हैं। डकोटा जो है वो बैठी हुई है नीचे, पेशेंट चेक कर रही है। कैसी हैज पावर्स टू सी द फ्यूचर। तो पीछे से उसको अंकल बेन जो है वहां से पेशेंट लेके जा रहा होता है। वो देखते कि उसके एब्डोमेन में लगा हुआ है, पर उसने चेक ही नहीं किया है कि एब्डोमेन में लगा है। भाई तू काहे का पैरामेडिक है। अंकल बेन थोड़े कैजुअल है अपने काम में।
एक सीन है जिसमें ये मेट्रो स्टेशन पे एज़ेकियल इन लोगों को पीछा कर रहा है और वो वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और उसको सब बेयर हैंड से मार रहा है भाई। बंदे के पास 1973 में था भाई, पर अभी 2003 में इसके पास नहीं है। किधर तो लेके गया है वो, क्यों पता नहीं। मतलब ये कॉप्स का मर्डर कर रहा है गला दबा के, पर हम कट्टा नहीं चलाएंगे। एक और सीन है जिसमें कैसी जो है, कैसी तीनों बंदियों को लेके जाती है जंगल में छुपने के लिए गाड़ी में। चीज लाइक तुम लोग इधर ही रहो, मैं आती हूँ 3 घंटे में। लाइक व्हाट, खाना पानी कंबल कुछ नहीं दिया इस। वाह। एक और सीन है, इसको विजन्स आते हैं कि ये 3 बंदियों का फेस उसको दिख गया है, तो फिर वो एआई या किसी कोई टेक्स्ट से वो उसके फेसेस जनरेट करवाता है। डीएच करके वो देख रहे हैं कि वो लोग टीनेजर्स में कैसे लगेंगे। अगेन दिस मूवी इज सेट इन 2003। टोबी का स्पाइडरमैन 2 आया था 2005 में, उसमें लूना में जाता था पिज्जा पहुंचाने और वो भी नहीं पहुंचा पाता था। और ये इज़ेकियल भाई पुल ऑफ कर पा रहे हैं 2003 में ये सब चीजें। भूख के चक्कर में ये 3 लड़कियां चलते चलते एक डाइनर पे पहुंचती हैं एंड दे डू मोस्ट टीनेजर्स एट अ होटल वुड डू दिस। बाय द वे ये रिपोर्टेड मिसिंग है और ये वांटेड है, बट हु केयर्स। तो वो वहाँ पे इज़ेकियल आता है इन तीनों बच्चों को मारने के लिए, पर कैसी को विजन्स आते हैं तो फिर उसको पहले से पता चल जाता है कि वो आने वाला है, तो वो कैसी बचा लेती है उन लोग वापस से। ऑनेस्टली मैं तो बचाता ही नहीं इन फुद्दू लड़कियों। वार्म होल में गया, तुम्हारा ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेट पावर। इसके एडिटिंग पे आते हैं भाई, मतलब यूट्यूबर्स इतना जूम इन जूम आउट यूज नहीं करते जितना इन लोग ने यूज किया है मूवी में। जितना इसमें माइंडलेसली एफएक्ट्स यूज किए गए हैं ना भाई, इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। भाई मेरे को घर पे आके क्रोसिन खाना पड़ा। लोग सब इज़ेकियल से बचने के लिए एक मोटेल पे जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर कैसी जो है इन लोग को सीपीआर सिखा रही है। गुड टू लर्न फॉर इमरजेंसीज। अचानक ही क्यों उठ के तुमको इसको सिखाना है यार, जबकि तुम्हारे पास बहुत कुछ काम है करने के लिए। बहुत ही बवासीर मूवी है। आई कैन गिव दिस मच टू दैट। या ठीक है चलो सीपीआर सिखा दे चल। अच्छा। मैडम वेब का पोटेंशियल बहुत है, पर इन लोग ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। मैडम वेब एक्चुअल में एज में थोड़ी ओल्ड है, पर वो बाद में जाके होगी शायद, पर इसका ओरिजिन होगा। एक्टर्स भाई डकोटा आके बोल रही है So it's kind of like if AI generated your boyfriend's perfect movie. कैसे के पास एक पावर कैसे आई, मतलब इसका कैसे काम करती है, ओरिजिन क्या है, शायद इन्होंने सोचा ही नहीं हो। क्लाइमैक्स इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी। इज़ेकियल लास्ट में मर जाता है, गेटिंग क्रश्ड बाय नियॉन साइन बोर्ड, उसके नीचे आ जाता है वो। कैसी 3 फुद्दू लड़कियों को बचाने के लिए नदी में गिर जाती है। तीनों कैसी को बचाते हैं नदी से। कैसी आँख खोलती है और पता चलता है कि वो अंधी हो गई है। इवन कैसी वाज नॉर्मल जो अंधी हो चुकी है। शी इज लाइक ऐसा जब डेयरडेविल में व्हेन दे वर शोइंग हाउ ही वाज ब्लाइंडेड इन एन एक्सीडेंट, वो बच्चा क्या जोर जोर से चिल्लाता है कि मतलब मैं देख नहीं पा रहा, क्या हो गया। और यहाँ तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल अंदाज है भाई। व्हेन दे आर हॉस्पिटल नोबडी इज एक्नॉलेजिंग इट, शी हैज गॉन ब्लाइंड। चलो आते हैं मार्केटिंग पे। Dudes and divas, if you don't know about this movie, Am I missing out? Am I missing out? then don't think you're living under a rock, because इन लोगों ने प्रमोशन की नहीं है ढंग से। 80 मिलियन यानी कि इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। एक ट्रेलर आया था नवंबर में, उसमें पूरा फर्स्ट हाफ पूरा दिखा दिया है ट्रेलर में। ये तो फिर भी सोनी की पुरानी आदत है, ट्रेलर्स में सब कुछ दिखा देना। इन लोग की जो मार्केटिंग टीम होगी ना, वो काम पे ना कैंडी क्रश खेलती होगी पूरा दिन। गेम टेस्ट भी टट्टी। ट्रेलर में जो आप देख रहे हैं वो स्पाइडरमैन के सीन्स बस उतने ही मूवी में, बस 1 से 1.5 मिनट होगा। एंड दैट इज अ मेमोरी, मतलब ऐसा फुल बहुत ही गंदा ओवरले डाल के इन्होंने फ्लैशबैक दिखाया। एक ही सीन था जो मुझे बहुत फनी लगा। कैसी इज लुकिंग आउट ऑफ अ ग्लास विंडो और वो अंधी है। एंडिंग सीन में वो लोग जब 4 जन कॉस्ट्यूम में रहते हैं, फुल कॉमिक कॉन का फीलिंग आ रहा रहता है भाई। तो आखिर में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा मूवी के बारे में, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं